वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। आज हम बना रहे हैं पार्ट 7 जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्यूरिट कंपनी का जो प्यूरीफायर है उसमें किस तरह का कितना स्टेज का बनाया हुआ है और उसका प्यूरिफिकेशन सिस्टम कितना अच्छा है और ये कस्टमर के लिए रिकमेंडेड है कि नहीं, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं प्यूरिट जो है यूनिवर्सल लीवर का है, जो बहुत बड़ी एक कंपनी है जिसका बहुत सारा ढेरों प्रोडक्ट्स है। वो कंपनी भी पहले, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, जो ये ग्रेविटी फ़िल्टर से अपना शुरू किया था जर्नी, फिर उन्होंने अपना इलेक्ट्रिकल प्यूरीफायर लेके आया, फिर अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, आईओ स्मिथ को इस चीज़ को सेल्स एंड सर्विस का हैंड ओवर कर दिया है। तो जिसके कारण अभी कस्टमर्स को शायद कुछ उनका रिपेयर में उनको कस्टमर केयर की तरफ से कुछ डिले आ रहा है, क्योंकि सेम डे पहले डिलीवर हो जाता था उनका सर्विस, अभी नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्यूरिट के बारे में पूरा जानकारी। ये मशीन किस तरह से कंपनी ने बनाया है, क्या क्या फीचर्स है, और इसका बारे में पूरा डिटेल में बताता हूँ, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं ये प्यूरीफायर कितना अच्छा है कि नहीं। शुरू में जब प्यूरिट आया था मार्केट में इस तरह का मॉडल कोई उन्होंने ज़्यादा उस समय मार्केट में छोड़ा था। अभी तो नए नए बहुत सारे मॉडल्स आ गए हैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन के साथ, बट उसके अंदर यूज़ होने वाले फ़िल्टर आज भी सही है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा उनका प्री फ़िल्टर के बारे में। प्री फ़िल्टर उनका करीब 3 तरह का आता है। उनका जो अभी नया मॉडल्स है उसमें 10 इंचेस का इस तरह का स्पन लगता है, जो इस तरह का मॉडल आते थे जिसमें कार्बन्स वगैरह अंदर में सेटिंग करने में दिक्कत था, तो उसमें ये मॉडल एक ऊपर में कार्बन लगते हैं, नीचे में आपके ये स्पन, मतलब इस तरह का सेटिंग उनका है। मैं आपको पिक्चर्स में जो दिखा रहा हूँ देख लीजिए, उस तरह का प्यूरीफायर का बॉल आता है एंड इसमें ये साइज़ भी आता है। तो उनका 3 तरह का प्यूरीफायर जो प्री फिल्टर बॉल है उसमें 3 तरह का आता है। अब इसको क्यों बता रहा हूँ, इसमें भी स्टेजेस हैं। जैसे मान लीजिए वो लोग जो अभी जिस प्यूरीफायर में अभी जो नया लॉन्च हुआ है उसके अंदर ही कार्बन्स वगैरह उन्होंने ज़्यादा दे दिया है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उस प्यूरीफायर में ओनली ये 10 इंचेस का स्पन डालते हैं, जिसके अंदर कार्बन क्वांटिटी कम रहता है। उसमें आउटसाइड एक 4 इंचेस का इस तरह का थ्रेडिंग टाइप का सिस्टम है जो कार्बन लगते हैं, उसके साथ ये दोनों साइज़, क्योंकि उनके करीब अलग है, इसमें भी 2 तरह के हैं, तो जिसमें ये सेटिंग और इसका नीचे ये रहते हैं, दोनों साइज़ में कोई भी एक हो सकता है। तो ये है प्री फिल्टर के बारे में हमने बताया। अब हम बताते हैं आपको इसके अंदर के जो चीज़ें हैं वो किस तरह से लगे होते हैं। तो जिसके लिए मैं 2 मॉडल्स लिया हूँ जो पुराने हैं, पुराने नहीं, अभी भी बहुत सारे घर में ये मॉडल लगा हुआ है जो क्लासिक मॉडल के नाम से आता है। ये क्लासिक RO+UV था और इसमें ये मार्वेला स्लिम करके दिया है। सेम मॉडल में इन्होंने इसमें इंडिकेशन डाल दिया है। उसके पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी प्यूरिट का प्यूरीफायर आते हैं उसमें साइड में या फ्रंट में स्टिकर में सारे चीज़ का डिटेल दिया हुआ रहता है, जो कि एक कंपनी बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन कस्टमर को देती है। तो पहले हम क्लासिक मॉडल के बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 2 सेडिमेंट फिल्टर SF का मतलब है सेडिमेंट फिल्टर। जब भी SF का आता है उसके बाद एंड 1 जर्म किल किट GK, ये अपने फिल्टर्स को GK के नाम से कस्टमर्स को बताते हैं, GK के जर्म क्लीनिंग किट। सो GK के 1 होता है, GK के 2 होता है, SF होता है। SF का मतलब है सेडिमेंट फिल्टर। यहाँ पे ऑलरेडी ये कंपनी लिख के दे रही है, जो कि बहुत अच्छा है, जो बहुत सारे कंपनीज़ का प्यूरीफायर में नहीं लिखा हुआ रहता है। देखिए, ये भी एक अच्छा स्पन यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्पन, प्यूरिट का जो ओरिजिनल स्पन होता है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यूज़ होता है। तो भी ये बताते हैं दैट SF विल नीड टू बी चेंज अप्रॉक्सीमेटली एवरी 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। जैसे आप इंस्टॉल करते हैं मिनिमम 6 महीने में आपको चेंज करना ही है, कंपनी बता रही है। बट ये भी डिपेंड करता है वहाँ का रॉ वाटर के ऊपर। अगर डस्ट मड ज़्यादा है तो 3 महीने में भी चेंज करना पड़ सकता है। तो SF के बारे में बता दिए। इसके बाद GK के नीड टू बी रिप्लेस अप्रॉक्सीमेटली एवरी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। इनका जो जर्म क्लीनिंग किट है, जैसे कार्बन हो गया, अंदर का सेडिमेंट हो गया, एंड GK के 2 भी आता है इनका इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन। तो GK के ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 ईयर में आपको चेंज करना ही है, जो कि एक कंपनी एक कस्टमर को बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देती है, जो कि प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा ज़रूरी है।
तो ये समझ गया। अब इसी का आप अगर मार्वेलस स्लिम में जाएंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, एडवांस अलर्ट सिस्टम जर्म किल किट गेट्स ओवर। 15 दिन पहले आपको इसके बारे में बता देगा मशीन जो आपका किट अभी चेंज करना है। तो ये कैसे बताती है मशीन के अंदर, शायद कुछ आप लोग सोचते होंगे जो फिल्टर्स चेंजिंग अलार्म जो भी कंपनीज़ का है, चाहे वो केंट हो, एक्वागार्ड हो, प्योरिट हो, मार्केट में जो भी अर्बन कंपनी का हो, एटमबर्ग हो, जो भी कंपनी का फिल्टर्स है, अगर वो लोग बोलते हैं फिल्टर लाइफ अपना कब चेंज हो ख़त्म हो रहा है या अलार्म कैसे आता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा देर में उसका अंदर का खोल के मैं बताऊंगा। उसके पहले जान लीजिए, उसके बाद रिमूव 1 करोड़ वायरस इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब वाटर में वायरस होते ही हैं, बट इन्होंने 1 करोड़ लिख के दिया, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है वाटर के हिसाब से। एंड एडवांस 6 स्टेज प्यूरिफिकेशन थ्रू RO टेक्नोलॉजी। इस मॉडल में इन्होंने स्पेशली लिख के रखा है, इनके पास ये 6 स्टेज प्यूरिफिकेशन है। आप 6 स्टेज सही में है कि नहीं वो हम बताते हैं आपको। ट्रांस ऑटोवाटो अप टू 1800 ppm में ये काम करता है। मतलब आपके वहाँ अगर 1800 तक का अगर पानी का हार्डनेस है तो ये उसमें काम करने में सक्षम है करके कंपनी बता रही है। इसमें 4 लीटर का स्टोरेज दिया है। इसमें ये लोग AMC कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते हैं, बोलते हैं ज़रूरत नहीं है, नो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कितना सही कितना गलत है वो हम जानेंगे। उसके पहले छोटी सी चीज़ और हमें देखना है इस साइड में, क्योंकि सेम मॉडल में इसमें लाइटिंग दिया हुआ है। लाइटिंग में इन्होंने क्या बताया, कौन सा लाइट होने से कौन सा इंडिकेशन है। क्या ग्रीन आने से स्टोरेज टैंक फुल है, नो लाइट मतलब स्टोरेज टैंक इज नॉट फुल, सॉलिड ग्रीन GK का लाइफ इज ओके, ब्लिंकिंग ब्लू बाई GK 1, सॉलिड ब्लू रिप्लेस GK 1, ब्लिंकिंग रेड बाई GK 2, सॉलिड रेड रिप्लेस GK। अभी बोल रहे हैं जैसे ब्लिंक होने लगता है GK 1 में। अगर हम इस सिस्टम को देखेंगे GK 1 में आपका जो है मेम्ब्रेन इंक्लूडेड नहीं होता है। ये कंपनी एक तरह से सही इन्फॉर्मेशन दे रही है आपको, बट 2 साल के अंदर 2 साल में ये लोग अपना मेम्ब्रेन चेंज कराते हैं। कुछ इसी मॉडल में कुछ में लिखा है जो GK 1 आप एवरी 1 ईयर में रिप्लेस कीजिए, एंड GK 2 एवरी 2 ईयर्स में, एंड SF एवरी 6 मंथ में। ये कंपनी ने एक अच्छा सिस्टम दिया। अब हम पहले क्लासिक जो मार्बेला RO स्लिम है इसके बारे में जान लेते हैं। इसको खोलते हैं, खोल के, क्योंकि ये इंडिकेशन वाला है, जो नया जो भी प्यूरिफिकेशन है जिसमें इंडिकेट आता है तो सेम सारा चीज़ का सेम है। तो इस पैनल को मैंने पहले से स्क्रू खोल के रखा था, सामने का टैप खोल के इसका फ्रंट पैनल को निकालना पड़ता है। एंड मैंने इसको अनप्लग कर लिया, इंडिकेशन यहाँ आता है। अब समझते हैं इसका प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी को। इन्होंने बताया है कितना स्टेज, 6 स्टेज। तो 6 स्टेज में क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको मिला के ये होता है 6 स्टेज। एक की सही इंफॉर्मेशन है। पहला स्टेज हो गया सेडिमेंट फिल्ट्रेशन, सेकेंड इनका कार्बन आ गया, प्री कार्बन बोल सकते हैं। देन आ गया आपका MF माइक्रो फिल्ट्रेशन, जो कि इस तरह का फिल्टर होता है जिसमें माइक्रो फिल्टर का है एक क्लॉथ पेपर रहता है। देन चला जाता है SV में, SV से पंप से सीधा आता है मेम्ब्रेन से आता है ये अपना एक कार्बन दिया हुआ है, स्लिम कार्बन। आप यहाँ मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ एक कार्बन है, ये मेम्ब्रेन है। अब ये जो कार्बन क्वांटिटी है ना बहुत ही कम है, बट पोस्ट फिल्ट्रेशन में ये क्वांटिटी चलता है। प्री फिल्ट्रेशन में इन्होंने कार्बन यूज़ किया है सेम, ये कवर्ड कर दिया क्योंकि ये जो बाहर का सेडिमेंट, इसके लिए भी एक जस्ट स्टोरेज टाइप का चाहिए कवर। ये इसके अंदर सेम कार्बन ही लगा हुआ है जो कि प्री फिल्टर का काम करता है। तो इसका जो कार्बन क्वांटिटी है ये भी 10 महीने में आपका ख़त्म हो जाता है, बट वही है कंडीशन, डिपेंड्स ऑन द रॉ वाटर। अब कंपनी का एक इसमें सबसे बड़ा चीज़ है टेक्निकली जो मैं रॉन्ग बताऊंगा। देखिए मेम्ब्रेन के बाद ये जा रहा है पोस्ट कार्बन में, पोस्ट कार्बन से आ रहा है UF में, सॉरी मेम्ब्रेन से UF में है, UF से ये पोस्ट कार्बन में जाके जा रहा है। देखिए मेम्ब्रेन का जो पोर साइज़ है हम लोग सब लोग जानते हैं 0.001 है, 0.001।
इतना छोटा पोर साइज़ होता है जिसके अंदर से आपका सारे जो अनवांटेड चीज़ें हैं पानी का वो निकल जाता है, गुड मिनरल्स निकल जाते हैं, जो भी बैड पार्टिकल, वायरसेस, आपका बैक्टीरिया, सब कुछ निकल देता है। आरओ इतना सक्षम है अपने काम में, सब कुछ निकाल देता है। अब वही उसके बाद मान लीजिए आरओ के बाद इन्होंने यूएफ यूज़ किया है जो कि टेक्निकली टोटली रॉन्ग है। यूएफ का जो पोर साइज़ है कहीं कहीं लोग बोलते हैं 0.5 पोर साइज़ है, 0.5। अगर मान लीजिए 0001 के बाद मान लीजिए आपने छोटा छन्नी में पहले पानी को छान लिया, आप मान लीजिए एक चाय छान रहे हैं, पहले छोटे छन्नी, जब बारीक छन्नी से आपने चाय को छान लिया, फिर एक बड़े छन्नी जो जूस छनाता है ना बड़े बड़े, उसके अंदर से पास आउट कर रहे हैं, तो कोई टेक्निकली मतलब नहीं बनता है। अगर बड़े से छानने के बाद आप छोटे से छान रहे हैं तो एक टेक्निकली लॉजिकली बैठते हैं, हाँ पहले हमने बड़े मटेरियल्स को हटा लिया, बाद में छोटे पार्टिकल्स को हमने हटाया, तो एक टेक्निकली या एक नॉर्मल जनरल कॉमन सेंस में वो सही बैठता है। बट यहाँ पे अगर मेम्ब्रेन के बाद ये लोग बिना TDS एडजस्टर यूज़ किए हुए अगर ये लोग UF को लगा रहे, वो टेक्निकली टोटली रॉन्ग है। और कंपनी 6 स्टेज बता रही है, बट इनका जो सभी मॉडल, इनका जो मान लीजिए अभी का जो लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, सब में अभी भी सेम फिल्ट्रेशन, सेम आप अगर खोलेंगे ऊपर नीचे आगे पीछे करके सारे इसी तरह से फ़िल्टर यूज़ होते हैं उनके वहाँ। जो स्लिम बहुत ही कम क्वांटिटी में उनका यूज़ है, इस तरह का आपको दिख जाएगा, जिसमें थोड़ा सा कार्बन है, NMF है, ये डुअल फिल्ट्रेशन के नाम पे उनका है। तो अगर इनका सारा देखेंगे तो ये कॉम्पैक्ट साइज़ में बनाते हैं, इनका स्टोरेज भी बहुत कम होता है। जो भी अभी फ़िल्टर है अगर स्टोरेज ज़्यादा भी है तो उन्होंने वो शुरू से लेकर आज तक सेम फिल्ट्रेशन को यूज़ करते हैं, बट समहाउ इनका प्यूरीफायर ओके है, आप ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देती है कब आपको क्या चीज़ चेंज करना है। अब हम बताते हैं ये ऑटोमेशन के बारे में। इसमें अलार्म कैसे आता है, इसका लाइट इंडिकेशन जो इन्होंने बताया है, जो क्या क्या इंडिकेशन आता है, SF कन चेंज करना है या जो भी है। अब देखिए ये पावर के बाद एक PCB आपको दिख रहा है, यहाँ पे अलार्म के लिए एक स्पीकर है, तो इसके थ्रू हमारा पंप में गया है, SB में गया है, लो प्रेशर स्विच में गया है, फ्लोट में गया है। तो ऑटोमेशन यहाँ है, फ़िल्टर में, फ़िल्टर के साथ ना कोई सेंसर है ना कुछ है। अब ये काम कैसे करती है, जिस डेट में हम चालू कर रहे हैं, जैसे आपको पिछला वीडियो में बताया जो अर्बन कंपनी का अर्बन लैंड में क्या काम होता है, सेम सभी कंपनी का सेम है। इसके अंदर होता है टाइमर। तो ये टाइमर कैसे काम करता है, जैसे आप मशीन रन कर रहे हैं, सेम प्रोसेस, कितना टाइम तक पंप चला, तो इस 6 मंथ में क्या करेगा, SF का आपको सिग्नल दे देगा। अगर SF अच्छा भी है और टाइमिंग उतना देर आपका पानी का क्वालिटी बहुत अच्छा है, मान के चलिए SF ब्लॉक नहीं हुआ, तो भी ये 6 महीने में अपना SF को चेंज करने का अलार्म देगा, क्योंकि इसके साथ फ़िल्टर का कोई संबंध नहीं है, ये टाइमर के ऊपर काम करता है। 1 ईयर में GKK 1 देन GKK 2। ये मशीन का सबसे खासियत ये है कि मान लीजिए नॉर्मल जो आप ऑर्डिनरी परचेस करते हैं, जो भी यूनिवर्सल हो या किसी कंपनी का हो, जिसमें नॉर्मल सिस्टम रहता है जहाँ पे चेंजिंग अलार्म या कुछ नहीं आता है, तो कस्टमर्स क्या सोचते हैं हम 2 दिन बाद बदलेंगे। 2 दिन करते करते 6 महीना निकल जाते हैं, लोग सालों भर चेंज नहीं कराते हैं, 2 साल तक भी फ़िल्टर्स चेंज नहीं कराते हैं। वो सोचते हैं जब तक फ़िल्टर चल रहा है तब तक फ़िल्टर अच्छा है, बट ऐसा नहीं होता है। तो कंपनी क्या किया है, ये चीज़ क्या ख़राब है कस्टमर्स के लिए, बिल्कुल ख़राब नहीं है। कंपनी जो कर रही है बहुत सही कर रही है, क्योंकि आपका क्या है, जब आप फ़िल्टर्स चेंज नहीं करेंगे, जैसे शुगर का पेशेंट को मीठा खाना मना करते हैं तो भी मीठा खाते हैं, तो ये कंपनी सब कुछ लिख के देने बाद भी कस्टमर जब चेंज नहीं करते हैं, तो कंपनी ने इस तरह का किया है जो भाई आपका मशीन ऑन ही नहीं होगा। अब जब तक फ़िल्टर्स चेंज करके टेक्नीशियन आके उनका प्रोसेस से उसको रीसेट नहीं करेंगे या नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इसको सेटअप नहीं करेंगे, तब तक आपका मशीन चालू नहीं होगा। तो एक बहुत ही अच्छा है, आप इस फ़िल्टर्स को ले सकते हैं, बट समहाउ इनका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के कारण इनका फ़िल्टर मुझे लगता है जो हमारे यहाँ वाटर का जो कंडीशन है, मतलब जो वाटर का हार्डनेस या वाटर में जो तत्व होते हैं, डिपेंड्स करता है हर जगह का ऊपर। जहाँ 700 से नीचे TDS है वहाँ तो अच्छा से काम करेगा, 700 से ऊपर जहाँ TDS है, कंपनी यहाँ 1800 क्लेम की है, बट जब भी ये जो हार्डनेस हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पूरा मेम्ब्रेन का वर्किंग के ऊपर करते हैं, बट जो भी सपोर्टिव होता है जैसे कार्बन हो गया, सेडिमेंट हो गया, ये हमें वाटर का ऊपर
वाटर का मतलब वहाँ का रॉ वाटर का TDS या रॉ वाटर का कंडीशन क्या क्या उसमें तत्व है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए आप 700 से ऊपर कहीं इस प्योरीफायर को यूज़ कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको 8 से 9 महीने में इसका कार्बन वगैरह बदल लेना चाहिए। बाकी सब कुछ सही है, बट कंपनी थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाती है, यही एक है। और बाकी जो पहले जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता था, जो RO मेम्ब्रेन के बाद UF डालना है, ये सरासर स्टेज बढ़ाने का एक टेक्निक है, बाकी इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। अब हम चले जाते हैं क्लासिक मॉडल में। क्लासिक मॉडल को भी हम लोग खोल लेते हैं। देखिए ये RO प्लस UV है, इसका कितना स्टेज है ये बता दो। इसमें लगता है ये फिल्टर सबसे पहला ये, तो सेडिमेशन एंड कार्बन जो बाहरी रह जाता है, 2 स्टेज मान के चलते हैं हम लोग, 2, 3, 4, 5 स्टेज। ये 5 स्टेज प्यूरिफिकेशन के साथ है। अब इसमें UV कितना ज़रूरत है, ये जो क्लासिक मॉडल RO प्लस UV आ रहा था, UV का कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्यों आप बोलेंगे UV क्यों नहीं चाहिए? देखिए UV ये जो मेम्ब्रेन के बाद कार्बन होके जो UV में फाइनल स्टेज आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए कार्बन की इसमें क्या है ना, लूज़ पैकेट में आता था पहले। यहाँ पे हम लोग जैसे मेम्ब्रेन खोल के इंसर्ट करते हैं, तो इसको भी खोल के कार्बन को डाल लेगा इसमें प्रोसीजर है। तो आपको ये कवर चेंज करने का ज़रूरत नहीं था, कार्बन आप आगे से डाल सकते थे। मेम्ब्रेन का लाइफ डिपेंड करता है, जो आपको मैं पहले ऑलरेडी डिटेल दे चुका हूँ। अब इसमें UV का काम क्या है, अगर मुझसे आप पूछे तो UV का काम 0 है। इसमें UV का कोई बेनिफिट नहीं है। जो भी कॉम्पैक्ट साइज़ में UV आता है या नॉर्मल हम लोग UV बैरल यूज़ करते हैं, वाटर का कांटेक्ट टाइम का भी उसमें कैलकुलेशन बहुत होना ज़रूरी है। तो मैं उतने बारे में नहीं जाता हूँ। अगर RO से आप डायरेक्ट पानी ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट टैंक में ले सकते हैं। अगर यही UV लाइट इन टैंक होता तो इसका यूज़ था। इस मॉडल में UV का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि RO के बाद नॉर्मल RO अगर आप TDS एडजस्टेड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस तरह का UV का कोई यूज़ नहीं है। ये 5 स्टेज प्यूरिफिकेशन के साथ है, बट इसका जो कार्बन क्वांटिटी वगैरह है ये 6 महीने में चेंज करना है अगर टेक्निकली जाए तो, क्योंकि इसमें पोस्ट फिल्ट्रेशन दिया हुआ है, प्री फिल्ट्रेशन से इतना ही कार्बन दिया है जो कि साल भर नहीं चलेगा, एज़ पर वाटर क्वालिटी एसोसिएशन उन्होंने जो बताया है। फाइन, एनीहाउ आपको मैं समझा पाया। जो भी यूनिवर्सल का प्रोडक्ट है उन्होंने फ़िल्ट्रेशन में कोई आज तक का चेंज नहीं किया है। खाली हाँ, इनका कॉपर फिल्टर जो है बहुत ही अच्छा है। अगर कॉपर का रियल बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो प्योरिटी में जाना पड़ेगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन था तो वो लोग पानी में कॉपर चार्ज करते हैं। अभी तक का प्यूरिफिकेशन में यूनिवर्सल लिवर का ही कॉपर प्यूरिफिकेशन जो है वो सही है। बट पर्सनल सजेशन में अगर आप लोगों को दूँ, वाटर प्यूरीफायर में कॉपर का ज़रूरत ही नहीं है। आप बोलेंगे कैसे ज़रूरत नहीं है? अगर आपको कॉपर का बेनिफिट चाहिए, जैसे प्योरिट क्या है, कॉपर चार्ज कॉइल यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल उसमें जाके पानी का आयंस में बदलाव करते हैं, तो समहाउ इट्स गुड। बट बाकी जो भी कंपनीज़ आपको इस तरह का छोटे छोटे कैटरेज में कॉपर वगैरह डाल के देते हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं आता है, क्योंकि पानी का कांटेक्ट टाइम प्यूरिफिकेशन में बहुत अगर डीपली अगर नॉलेज लेंगे, पानी के साथ कांटेक्ट टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इतना कॉपर यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर जब पानी डाल रहा हूँ कितना देर तक उस कॉपर के साथ कांटेक्ट में रहता है। नॉर्मली देखा गया है, बहुत सारे रिसर्च में बताया गया है, जो आपका जो कॉपर का है, अगर आप कॉपर का बर्तन में रात में पानी भर के रखते हैं मिनिमम 8 आवर्स, मतलब मॉर्निंग में अगर उठ के उस पानी को पीते हैं तो आपको कॉपर बेनिफिट मिलेगा। इंस्टेंटली कोई कॉपर बेनिफिट आपको नहीं मिलता है किसी भी कैंडल से। तो एक सरासर प्यूरिफिकेशन कंपनी का स्कैम बोल सकते हैं। जो भी लोग अगर कॉपर डाल के बोल रहे हैं कैंडल में यूज़ हो रहा है, तो वो यूज़ नहीं होता है। मिनिमम कॉन्टैक्ट टाइम कॉपर का चाहिए 8 आवर्स। अब मैक्सिमम भी है, आपको पता है कॉपर 18 घंटे से ज़्यादा पानी में नहीं रहना चाहिए, वो पॉइजन हो जाएगा उसके अंदर। तो 18 घंटे से ज़्यादा आप कोई भी पानी को कॉपर का बर्तन में ना रखें। 8 घंटा के बाद, मतलब 8 से अनदर 10 आवर्स आप रख सकते हैं। 18 घंटे के अंदर आपको उस पानी को कंज्यूम करना है अगर कॉपर बेनिफिट चाहिए तो। नहीं तो कॉपर का जो इंस्टेंट जो भी फ़िल्टर्स आपको कंपनीज़ दे रही है सिर्फ मार्केटिंग स्टैंड है, उसमें कोई कॉपर का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो आप वही समझ लीजिए, आजकल जो भी एडवांस प्योरिटी भी आ रहा है वो सेम प्यूरिफिकेशन का जो भी उनका कैंडल्स वगैरह है
या कार्बन वगैरह है जो स्लिम वाला है, आजकल वही यूज़ हो रहा है। इसमें कोई कंपनी ने बदलाव नहीं किया है। शुरू से लेकर आज तक का यूनिवर्सल लीवर का जो प्योरिट है, प्योरिट के नाम पे लोग बहुत क्रेज़ हैं। हाँ, प्योरिट बहुत अच्छा कंपनी है। हाँ, अच्छा कंपनी है, बट इनका सारे चीज़ बहुत कॉम्पैक्ट है, तो जिसके कारण इनका रिप्लेसमेंट फ़िल्टर का बहुत जल्दी होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे लिप्योर के ऊपर। शायद मैं आपको समझा पाया प्योरिट का क्या क्या चीज़ होता है और प्योरिट में क्या क्या चीज़ रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।